तुला राशि 2025 इस साल आपको मालामाल होने का भी चांस मिलेगा। साल 2025 में गुरु शनि की चाल में होगा बड़ा बदलाव। 3 राशि वालों को मिलेगी लगातार अच्छी खबरें और अच्छी बात यह है कि उसमें आपकी राशि भी शामिल है। साल 2025 आपको बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको 2025 मार्च तक अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखना होगा। साल 2025 में गुरु शनि की चाल में होगा बड़ा बदलाव। 3 राशि वालों को मिलेगी लगातार अच्छी खबरें और अच्छी बात तो यह है कि उसमें आपकी तुला राशि भी शामिल है। यानी यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा लकी ईयर रहने वाला है। जो आपके प्लान, आपके ड्रीम सपने पिछले कुछ सालों से पूरे नहीं हुए हैं, यह साल 2025 वो मौका है जिसमें आपको आपके सपने पूरे करने का भरपूर मौका मिलेगा। आइए देखते हैं कि साल 2025 में तुला राशि वाले जातक इस साल से क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, शादी होने के योग कब बनेंगे और तुला राशि वाले जातकों के लिए धन के बारे में ग्रह नक्षत्र तारे सितारे क्या कहते हैं। परिवार और खुशहाली के बारे में यह साल आपका कैसा रहेगा। साल 2025 के कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर जो आपकी राशि में इस साल होने वाले हैं वो भी देखेंगे और अंत में आपको बताऊंगी दोस्तों कुछ ऐसे ज्योतिषी उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाले दुख दर्द नकारात्मक पीड़ों को दूर कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, तुला राशि में वह लोग शामिल होते हैं दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर र या त अक्षर से शुरू होता है। हिंदी में जैसे रमेश, रीना, रितु, राकेश और त अक्षर के नाम जैसे तरुण, तनुज, तितली। अंग्रेजी में बोले तो आर और टी अक्षर के नाम के जातक तुला राशि के जातक कहलाते हैं। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों की कुछ खास बातें भी देखिए। इनके नेचर कैसे होते हैं। तुला राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। मतलब तुला राशि वाले लोगों का जन्म नक्षत्र चित्रा, स्वाति या विशाखा नक्षत्र में हो सकता है और इसलिए इस राशि के लोगों पर मंगल, राहु, बृहस्पति, शुक्र का ज़्यादा प्रभाव रहता है। इस वजह से तुला राशि के लोग हमेशा आकर्षक और संतुलित तो रहते ही हैं, लेकिन थोड़ा लापरवाह और स्वार्थी भी होते हैं। इसके साथ ही ये लोग जल्दबाजी में फैसला लेते हैं और कई बार दुविधा में भी फंस जाते हैं। तुला राशि का राशि चिन्ह यानी साइन तराजू का होता है। तराजू जो कि एक बैलेंस का प्रतीक है। तो ये एक अच्छी बात यह है कि तुला राशि वाले जातक लाइफ में हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। चलिए मैं आपको तुला राशि वाले लोगों की कुछ अच्छी और बुरी आदतें बताती हूँ। तुला राशि के लोगों की आवाज़ में मिठास होती है और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। यह लोग व्यवहारिक होते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं सभी के साथ और इनके मित्र इन्हें पसंद करते हैं और इन्हें नई नई जगहों पर घूमना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तुला राशि के अधिकतर लोग सामान्य कद काठी वाले होते हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहना यह पसंद करते हैं। तुला राशि में आने वाली जो स्त्रियां होती हैं उनका भी व्यवहार स्वभाव काफ़ी खुश मिजाज होता है। बुद्धि वाले काम करने में इनकी अधिक रुचि होती है। तुला राशि के लोग सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनकी आंखों में एक अनोखी चमक होती है, चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। इस राशि के लोग ऐतिहासिक जगहों पर घूमना बहुत पसंद करते हैं और ये एक अच्छे जीवन साथी बनते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। दूसरों को प्रोत्साहित देना, सहारा देना इनका स्वभाव होता है। मुझे इनकी एक खास बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, जैसे कि जीवन में यह दूसरों को प्रोत्साहित देते हैं। प्रोत्साहित करना, सहारा देना इनका स्वभाव होता है। तुला राशि के बच्चे भी बहुत संस्कारी होते हैं और बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। खेल कूद और कला के क्षेत्र में इनकी ज़्यादा रुचि रहती है। आमतौर पर इस राशि के लोगों को कफ से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
तुला राशि के लोगों को घर की साज सज्जा करना पसंद होता है, खुद को सुंदर दिखाने का शौक भी रखते हैं और इन्हें बच्चों से भी विशेष लगाव होता है। प्यार प्रेम के मामले में ये तुला राशि के जातक काफ़ी लॉयल होते हैं। जीवन में जिस किसी भी शख्स के साथ प्रेम प्यार करते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उनके साथ का एक जन्म तो क्या सैकड़ों जन्म बिताने के लिए आतुर होते हैं। इसी वफादारी के चलते ये काफ़ी ट्रस्टफुल विश्वसनीय व्यक्तित्व के होते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई दोस्तों तुला राशि के जातकों के सामान्य व्यवहार की। और चलिए अब देखते हैं तुला राशि जातकों के लिए नव वर्ष 2025 में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य हेल्थ के हिसाब से तुला राशि के जातकों का यह साल 2025 मिला जुला रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति का 8वें भाव में ग्रह गोचर रहेगा, जिससे कि आपको पेट कमर और बाजू से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। शनि के गोचर से मार्च तक पेट और मुख से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो जरा सावधान रहें। आप बाकी मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा। हालांकि राहु के प्रभाव से मई के बाद पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं और इसलिए साल के पहले भाग में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। नियमित स्वास्थ्य जांच और ध्यान से खान पान रखने से समस्याओं को टाला जा सकता है। थोड़ा एक्सरसाइज योगा करें, मेडिटेशन करें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब देखते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए यह साल 2025 मिले जुले परिणाम देगा। साल के पहले हिस्से में मेहनत से आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं उन्हें कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। जो पढ़ाई के प्रति कम गंभीर हैं उन्हें कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। मई के मध्य के बाद शिक्षा में तेजी से सुधार होगा। जो विद्यार्थी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी योजनाएं सफल होंगी। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को भी इस साल अच्छे परिणाम मिलेंगे। धर्म आध्यात्मिकता और शोध से जुड़े छात्राओं के लिए साल का दूसरा भाग विशेष लाभकारी रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, तो भी आपको दोस्तों इस साल 2025 में अच्छी खबर मिलने वाली है। 2025 में अच्छी जॉब, सरकारी नौकरी मिलने के भरपूर संकेत दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं व्यापार और व्यवसाय के हिसाब से खुद का काम धंधा बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह साल 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। साल की शुरुआत में शनि के प्रभाव से कुछ बाधाएं रह सकती हैं और नई योजनाओं में थोड़ी देर भले ही हो सकती है, लेकिन मार्च के बाद स्थिति में सुधार होगा और व्यापारिक निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। मई के बाद बृहस्पति का अनुकूल गोचर आपके व्यवसाय को मजबूती प्रदान करेगा। अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, मतलब आपके व्यापार में व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं भी आपकी सफल रहेंगी। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। साल के दूसरे हिस्से में आप अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा खासा पैसा छापेंगे। नौकरी में इस वर्ष तुला राशि के जातकों को सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं, जातक मार्च या मई के बाद ऐसा कर सकते हैं। सहकर्मी और प्रतिस्पर्धी से मिलने वाली चुनौतियां मार्च के बाद कम हो जाएंगी। जॉब में प्रमोशन और उन्नति के अच्छे अवसर मई के बाद मिल सकते हैं। हालांकि साल का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा रह सकता है, लेकिन साल के मध्य के बाद आपके करियर में तेजी आएगी। चलिए अब आर्थिक स्थिति देखते हैं। साल 2025 में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य और धन भाव के स्वामी मंगल का गोचर साल भर में
मिश्रित परिणाम देगा। मई के बाद बृहस्पति का धन भाव पर अनुकूल प्रभाव रहने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वर्ष के पहले हिस्से में धन की कमी ना हो, इसके लिए आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा और मार्च तक निवेश में सावधानी बरतनी होगी ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। और मई के बाद अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी, जिससे धन में स्थिरता आएगी। मई से पहले भी आप आलतू फालतू का खर्चा ना करें। देखो, जहाँ तो ज़रूरत है वहाँ तो पैसा लगना ही है, लेकिन ऐसे दोस्तों में भी ना उड़ाएं। गुलशने उड़ा रहे हो, महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, ज़्यादा फजूल खर्चा ना करें। ज़रूरत के हिसाब से ही खर्चा करें ताकि आप अच्छा खासा पैसा बचत कर पाएं, जिससे आपके पास पैसा भी बढ़ेगा। चलो अब प्रेम जीवन की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह साल 2025 का प्रेम जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि साल के शुरुआती 3 महीनों में शनि पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है। इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है। इस दौरान प्रेमी जोड़े एक दूसरे की कमियों पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपसी समझ में कमी हो सकती है। हालांकि मार्च के बाद शनि का प्रभाव कम होगा और रिश्तों में सहजता आएगी। मई के बाद राहु पंचम भाव में स्थित होंगे, जिससे कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव भी इस पर भावी होने से चीज़ें जल्द ही सुलझ जाएंगी। आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आप पहले से किसी लड़की या लड़का से प्यार करते हैं तो जनवरी फरवरी से पहले ध्यान रखें, अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आप मई के बाद प्रपोज कर सकते हैं, अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं। लड़की अपने घर वालों से बात कर सकती है, लड़का भी अपने घर वालों से बात कर सकता है। आपको मई के बाद लाभ मिलेगा। जो जातक विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए साल का दूसरा हिस्सा शुभ रहेगा, तो भी उनके अरेंज मैरिज होने के भरपूर चांस मिल रहे हैं। मई के बाद जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। चलिए अब पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के बारे में बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में साल का पहला हिस्सा थोड़ी चुनौतियों से भरा रह सकता है। शनि की दशम दृष्टि से दूसरे भाव में पारिवारिक संबंधों में मतभेद आ सकते हैं और इस दौरान बोलचाल में सावधानी बरतें और अनावश्यक बहस से बचें। मार्च के बाद शनि का प्रभाव समाप्त होगा और परिवार में अनुकूलता का माहौल बनेगा। गृहस्थ जीवन में यह साल ज़्यादातर अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहने से आपके परिवार में शांति और स्थिरता होगी। चलिए अब देखते हैं भूमि, भवन और वाहन सुख के बारे में। तुला राशि वालों के लिए भूमि और वाहन सुख के लिहाज से यह साल अच्छा रह सकता है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो इस साल आपका सपना पूरा हो सकता है और साल का दूसरा भाग विशेष रूप से जमीन और भवन से संबंधित कार्यों में सफलता के लिए अनुकूल रहेगा। वाहन खरीदने के लिए यह वर्ष उत्तम है। शुक्र और बृहस्पति के अनुकूल गोचर से वाहन खुद भी मिल सकता है। चलिए अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ ज्योतिषी, जिन्हें आप कर जैसे आपको लगे कि जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, तो इन ज्योतिषी उपायों को ज़रूर करें। ज़रूरतमंद बाल सखा या सहपाठी की समर्थ के अनुसार मदद करें। जैसे छोटे बच्चों की मदद करें, मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार अपनी समर्थ के अनुसार मंदिर में घी और आलू का दान करें। बाकी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी।
अगर आप किसी क्षेत्र में सफलता जी जान लगाकर मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य आपको मिलेगी। और जी जान लगाकर मेहनत करें तो सफलता अवश्य आपके पैर चूमेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को